केतु छठे घर में, जन्म कुंडली के छठे घर में जब भी केतु आएंगे ये बहुत ही विचित्र रिजल्ट देंगे। छठा घर किस चीज का है? छठा घर होता है बीमारियों का। छठा घर होता है हमें मिलने वाली ऑपोजिशन का, यानी समाज में कोई वैर विरोध हो, परिवार में कोई वैर विरोध हो, लोगों की आपसे दुश्मनी बन जाए। ये सारी की सारी चीजें बर्थ चार्ट के छठे घर से देखी जाती हैं। इनकम जब पूरी नहीं होती है ना, जिसकी वजह से जीवन में कर्जे बढ़ जाते हैं, और जब कर्जे बढ़ते हैं बढ़ते ही चले जाते हैं, इसकी ऊर्जा भी जो है छठे घर में ही छिपी होती है। और यहां पे जब केतु आ जाए तो केतु की खुद की ऊर्जा कैसी है? केतु की ऊर्जा है बिना सोचे काम करने की। केतु की ऊर्जा है बस करते जाने की, बिना रिजल्ट की परवाह किए। तो ये ऊर्जाएं जब मिलती हैं, इसके रिजल्ट भी बड़े विचित्र से होते हैं। और यही रिजल्ट जो हैं हम आज के वीडियो में चर्चा भी करेंगे, और स्पेशली चर्चा करेंगे कि अगर आपके छठे घर के केतु आपको दुख दे रहे हैं ना, तो उसका इलाज क्या किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। मैं हर बार ये सब्सक्राइब करने वाला मैसेज आपको क्यों देता हूं, एक रिचुअल की तरह क्यों देता हूं, उसका एक ही कारण है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं निरंतर आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम वापस छठे घर के केतु पे आते हैं। अब छठे घर में जब केतु होंगे ना, तो सबसे पहली बात तो यह है कि बर्थ चार्ट में दो ही ऐसी जगह हैं जहां पे केतु सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। पहला है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। और दूसरी पोजीशन है छठा घर। छठे घर में भी जब केतु होते हैं ना, शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियों को देने के रास्ते खोल देते हैं। अब अगर इंसान लापरवाह हो तो इन लोगों को पैनक्रियाज की दिक्कत, डायबिटीज की दिक्कत बाकियों से जल्दी आती हुई देखी गई है। केतु जोड़ों के कारक हैं। जोड़ों की दर्दें इन लोगों को अगली एज में बाकियों से जल्दी आ जाती हैं। केतु रीढ़ की हड्डी के कारक हैं। इन लोगों को स्पाइन की दिक्कतें यंग एज से ही आनी शुरू हो जाती हैं। ये लोग अगर स्पोर्ट्स में होना तो स्पाइन की वजह से इनके करियर को भी चोट पहुंचती हुई बहुत सारे केसेस में देखी गई है। केतु का छठे घर में होना इंसान की मनोदशा को देखा गया है बहुत ही विचित्रता से, बहुत ही वियर्ड तरीके से प्रभावित करता है। ये लोग जो है ना, ये एकदम से एब्रप्ट बिहेवियर का शिकार हो जाते हैं। एकदम से सैड हो जाना, एकदम से खुश हो जाना, एकदम से एंग्जाइटी का शिकार हो जाना, या एकदम से खतरों के खिलाड़ी बन जाना। ये सब केतु छठे घर के लोगों के मेजरली एट्रीब्यूट्स देखे गए हैं। फिर भी यहां पे केतु अपने इंडिविजुअल रिजल्ट जो है ना बहुत कम देता है। इस केतु का जो कंट्रोल है ना, ये बाकी ग्रहों के पास होता है। सबसे पहले तो एक बात को याद रखिएगा कि यहां पे जब छठे घर में केतु होंगे ना, तो इसकी जान जो है ना वो बसेगी बृहस्पति में। बर्थ चार्ट में अगर तो बृहस्पति अच्छे होंगे तो ये केतु जो है आपको तमाम दिक्कतों से बचाते चले जाएंगे, बल्कि आपको खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर बर्थ चार्ट में बृहस्पति पीड़ित होंगे ना, बृहस्पति पीड़ित कैसे होंगे? दुश्मन के घर में बैठ के, नीच राशि के होके, राहु के साथ बैठ के, या बृहस्पति किसी और तरह से पीड़ित हो सकते हैं कि बृहस्पति के आपने घर के वास्तु में कुछ ना कुछ कवाड़ा कर रखा है, खराब कर रखा है, तो भी बृहस्पति खराब होंगे। बृहस्पति खराब होंगे तो छठे घर के केतु ट्रिगर हो जाएंगे। अब ये जो केतु हैं जीवन में एक के बाद एक परेशानियां देनी शुरू करेंगे। केतु की परेशानियां शुरू शरीर से होंगी, और ये परेशानियां आपके करियर और फिर फंड्स पे जाके खत्म होंगी। केतु छठे घर में चंद्रमा को बहुत बुरी तरह से हिट देते हैं। यहां पे जब केतु खराब होना तो चंद्रमा पे भी प्रभाव आता है। अब चंद्रमा पे प्रभाव आएगा, आपके पास रेडी कैश की कमी हो जाएगी, लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। चंद्रमा खराब होगा तो मन परेशानी का शिकार होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ेपन का शिकार होना शुरू हो जाएगा। तो ये केतु जो हैं खाली बृहस्पति या चंद्रमा नहीं, ये शुक्र को भी प्रभावित करेंगे। अब शुक्र को प्रभावित करेंगे तो जीवन साथी से अनबन हो सकती है। शुक्र को प्रभावित करेंगे तो इंसान की जो आउटलुक है ना, उसमें भी आपको शुक्र की खराबी के प्रभाव नजर आ जाएंगे। ऐसे लोग जो है ना मुरझाए मुरझाए से लगेंगे, एकदम से जैसे जैसे बैठे हुए वैसे उठ के बाजार में चल देंगे। पार्टियों में भी ये लोग ज्यादा सज संवर के जाना पसंद नहीं करते हैं। एकदम से जैसे डिस्टर्ब्ड से लोग होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं छठे केतु वाले जब इनके शुक्र भी खराब हो जाएं। नॉर्मली देखा गया है कि छठे घर के केतु वाले जो लोग हैं ये पैसे की देखरेख आसानी से नहीं कर पाते हैं। पैसा इनकी लाइफ में आता है लेकिन आके तुरंत से फिसल भी जाता है। छठे घर के केतु वाले अगर अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं घर से दूर सेटल हो जाएं, जितना दूर उतना अच्छा, विदेश में सेटल हो जाएं,
तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छी मूवमेंट रहती है। अगर केतु के छठे घर वाले लोगों को विदेश जाने का मन में विचार आ जाए ना, उसको तुरंत फलीभूत कर दें। बल्कि ये देखा गया है कि छठे घर के केतु वाले जो लोग हैं ना, ये विदेश में बाकियों से ज्यादा जल्दी सेटल होते हैं। छठे घर के केतु वालों के लिए घर में कुत्ता पालना जो है ये बहुत ही शुभ रहता है। बट नॉर्मली देखा गया है कि अगर बृहस्पति खराब हो तो इनको डॉग बाइट भी बहुत जल्दी हो जाती है। घर का कुत्ता भी काट लेता है, बाहर से भी डॉग बाइट का शिकार ये हो सकते हैं। इनको हड्डियों की दिक्कत, डॉग बाइट की दिक्कत, मन में एंग्जाइटी की दिक्कत, डिप्रेशन की दिक्कत, चिड़चिड़ापन, ये चीजें बाकियों से ज्यादा जल्दी आ जाती हैं। यहां पे आपको ये चीज समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि छठे घर का केतु घर के वास्तु पे क्या प्रभाव देता है। छठा घर नॉर्थ एरिया होता है घर का। अब नॉर्थ एरिया में आपके अगर दो रंगा फर्श है, कई जगह पे होता है ना कि फर्श ब्लैक एंड व्हाइट हो या एग्जैक्टली दो रंगों का फर्श हो, और वो फर्श अगर नॉर्थ एरिया में हो तो ये छठे घर के केतु का ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। उस फर्श में दरारें आना, उस जगह पे जगह का बैठ जाना, या आपके घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाइप्स का लीक होना, टैप्स का लीक होना, पानी की खराबियां, पानी की ब्लॉकेज, ऐसी दिक्कतें हों तो ये निशानी होती है कि अब आपके बर्थ चार्ट के जो केतु हैं ये मुरझा रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं। खराब केतु, आपके केतु अच्छे हैं या खराब है ना, इसका आपको सीधा सीधा अपने ननिहाल से आइडिया हो जाएगा। अगर छठे घर के केतु वाले लोगों के घर के मामा लोग जो हैं ये परेशान हो, इनका जो ननिहाल यानी मेटरनल साइड है ये परेशान हो, तो समझ जाइएगा कि ये उनके थ्रू ईश्वर आपको संदेश दे रहे हैं कि आपके बर्थ चार्ट के केतु खराब हैं। अब आपके काम कारोबार में दिक्कत होने जा रही है, आपके फ्लो में, आपके जीवन में बहुत सारा हिंडरेंसेज यानी रुकावटें आने वाली हैं। छठे घर के केतु को अगर आपने सही रखना है तो सबसे पहले तो खराब केतु की निशानियों को घर से निकाल बाहर करिए। चाबी केतु होती है, अगर आपके पास कुछ ऐसी चाबियां पड़ी हुई हैं जिनका ताला ही नहीं है तो उनको ढूंढ ढूंढ के निकालिए और फेंक दीजिए। अगर आपके घर में ऐसे ताले भी पड़े हुए हैं ना जिनकी चाबियां नहीं है, ये भी खराब केतु की निशानी है, उनको भी फेंकिए, 2 मिनट ना लगाइए। इवन कोई ऐसे ताले जो बिल्कुल थोड़ा सा भी कह लीजिए कि वर्किंग सही नहीं कर रहे हैं, लुब्रिकेशन के बाद भी नहीं चल रहे हैं, ये भी आपके इस छठे घर के केतु को बहुत ज़्यादा खराब करेंगे। इनको भी आपको घर से निकालना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने लायक बात यह है कि ये केतु जो है ना खुद कम और बृहस्पति पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस केतु को आप सही रखें तो सबसे पहले तो बर्थ चार्ट में जिस भी घर में गुरु है ना, आप उस गुरु को भी सही करिए। मेरे गुरु के अलग अलग घरों पे भी वीडियो हैं, आपके जिस भी घर में गुरु है ना आप उसके अकॉर्डिंग अपने गुरु को सही भी कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरे वीडियोस रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल मैं एक जेनरिक, एक ऑर्गेनिक उपाय देता हूँ गुरु को सही करने का। सबसे पहले तो घर के बुजुर्गों का मान सम्मान करिए, उनसे अपने संबंध सही रखिए। तो गुरु को सही करने का दूसरा बहुत बड़ा उपाय है कि आपके घर में जितनी भी विंडोज है ना जो नेचुरल एयर को अंदर आने देती हैं, घर में 1-2 घंटे के लिए उन खिड़कियों को खोल के रखिए। आपके घर में वायु का प्रवाह जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना, ये केतु उतने ही अच्छे होंगे, क्योंकि ये गुरु को सही करेंगे। गुरु को सही करने के लिए अपने शरीर पे सोना पहनिए, लेकिन सोना पहनने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है वो सही हों। बृहस्पति खराब होंगे तो सोना पहनना कई बार बैकफायर कर जाता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा उपाय जिसमें बृहस्पति कैसे भी हों, आप सोना पहनेंगे ना तो छठे घर के केतु हमेशा आपको रिवार्ड ही देंगे, फायदा ही देंगे। वो है कि लेफ्ट हैंड की जो सबसे छोटी उंगली है इसमें आपने सोने का छल्ला, सोने का रिंग पहनना है। पर ध्यान रखिएगा ये जो रिंग है ना ये बिना जोड़ का बना हो। कई लोगों को बिना जोड़ का मतलब नहीं पता होता, वो समझते हैं कि जो कट होता है यानी शनि के छल्ले जैसा वैसा रिंग पहनना है। ऐसा नहीं है। डाई में पिघला हुआ सोना डाल के, वो उंगली के साइज़ की डाई होती है, उसमें पिघला हुआ सोना डाल के ये ढलाई वाला सोने का रिंग होता है, ये बनाया जाता है। ये गोल्ड स्मिथ को, सुनार को पता होता है ये कैसे बनाना है। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में बिना जोड़ का सोने का रिंग पहना जाए तो ये छठे घर के केतु की चमत्कारी रेमेडी है। इसको पहनने के बाद ये केतु आपको व्यर्थ में कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, सेहत की खराबी नहीं होने देंगे, और बर्थ चार्ट में जो जो दिक्कतें मैंने इस वीडियो में केतु की आपको बताई हैं ना, ये एकदम से सॉर्ट होती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। छठे घर के केतु की एक बहुत बड़ी निशानी है कि इंसान के जीवन में भटकाव बहुत हो जाता है, और जब भटकाव बहुत होता है ना तो इंसान व्यर्थ में भटकता रहता है, उसके जीवन में भटकने का रिजल्ट कोई नहीं आता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा है तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर में बिना जोड़ का सोने का रिंग पहनिए। आपके घर में बृहस्पति की जो मेन दिशा है ना, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और वायु कोण यानी नॉर्थ वेस्ट,
इनको बहुत सही रखिए। इनको सही रखने से ये केतु जो हैं आपकी लाइफ में आपको रिवार्ड देना शुरू करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मैं हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार रात 8 बजे मिलता हूं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की ऐसी जानकारियां लेके जो आपके जीवन में बहुत वैल्यू ऐड कर सकती हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत वैल्यू एडिशन रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अब रविवार रात 8 बजे एक और जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।